नमस्कार बच्चों। शीर्षक है आत्मकथा, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। 1889 यानी 1889 में काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी का सन 1937 यानी 1937 में निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी मानी जाती है। इस काव्य कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। अब हम इनकी रचना आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक पत्रिका में संपादक का कार्य करते थे। प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन प्रसाद जी इस बात से सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता है आत्मकथा। पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। 1932 यानी 1932। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मधुप मन रूपी भौरा। इस कविता में कवि ने अपने आत्मकथा न लिखने के कारणों को अलग अलग ढंग से बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मन रूपी भौरा अर्थात जैसे भौरा अलग अलग फूलों पर जाता है और उसके रस का स्वाद लेता है, उसे इकट्ठा करता है, वैसे ही जो मन है वह अलग अलग लोगों के मन की बात तो सुनना चाहता है, लेकिन उसके अपने मन अर्थात कवि के मन में कुछ ऐसा नहीं है जो वह अपने जीवन की गाथा के रूप में बता सके, आत्मकथा के रूप में लिख सके। जैसे कि हम अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और हर एक जो हमारा दोस्त है वो बड़ी बड़ी बातों को बताता है। जब उसकी बात सुनते हैं तो हमारा मन क्या कहता है, अरे हमारे पास तो ऐसी कोई घटना नहीं है जिसके बारे में हम बताएं। उसी प्रकार से जो कवि है वो भी बाकी सभी लोगों की बड़ी बड़ी घटनाओं को सोचते हुए कहता है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसको कि मैं आत्मकथा के रूप में लिख सकूं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत नीलिमा अर्थात अंतहीन विस्तार। फिर कवि कहते हैं कि ये नीला आकाश जो कि अंत तक फैला हुआ है, जिसमें असंख्य प्राणियों की जीवन लीला है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनके जीवन से संबंधित इतिहास के आगे मेरे पास कुछ लिखने को नहीं है। संसार में बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। फिर कवि क्या कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अर्थात कवि अपने मित्रों से कहते हैं, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिसे पढ़कर मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो। या विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि का कहना है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, जिसके कारण कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। वह अपने स्वभाव का अपनी आत्मकथा में हंसकर की गई मीठी बात आदि उनके निजी अनुभव है। उसे अपनी आत्मकथा में क्यों लिखें? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जीने के सपने देखते
देखते कभी कभी जाग जाता था। उनके उस सुख को उन्होंने नहीं भोग पाया, उन्हें वह सुख नहीं मिल पाया। ऐसा लगा कि मेरी प्रेमिका सारे जीवन मेरे साथ रहेगी और मेरा जीवन सुंदर और महकता रहेगा। जब मैं इन सब की कल्पना कर रहा था तभी वह मुझे छोड़कर चली गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इस पंक्ति में कवि ने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। उसकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। कवि कहते हैं कि प्रेमिका के साथ बिताए पलों को याद करके आज वो अपना समय बिता रहे हैं। उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को खुदेरना क्यों चाहते हो? छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इस लाइन में कवि ने कहा है कि वो अपने जीवन को साधारण मानते हैं तो वो उसे बड़ी कथाओं में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि वे चुप रहकर और लोगों की कथाओं को सुने। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस पंक्ति में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे? मैंने कोई महानता का काम नहीं किया है। अब मेरे जीवन के सारे सुख शांत हो गए। अब मुझ में इसे लिखकर व्यक्त करने की इच्छा नहीं बची है। इस प्रकार से आपको सभी अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।